चलिए, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 8 तरह के भावाक्य हैं। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभकामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? आंसर है, बच्चों में यदि ये शुभकामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, ये भी शुभ बोलते हैं। ठीक है, जीवन में भी तो देखो इम्तिहान ही चल रहे हैं ना। तो बाबा बोल रहे हैं, बच्चे जो तुम कहते हो ना कि कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पूरा इम्तिहान पास करेंगे और हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। तो ये शुभ बोलते हो, अच्छा बोलते हो। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। तो उसके लिए अपनी जो रफ्तार है उसको क्या करना है, हाँ, बढ़ाना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती तो स्वर्ग में है। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। ठीक है, हर कोई क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बात की कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो क्या है, हाँ, पाप है वो। तो शुक्रिया करें बाबा का कि बाबा ने हमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी कि हमें ये समझ में आने लगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बाबा का शुक्रिया करते रहे कि बाबा आपने हमें किससे बचा लिया, हाँ बस, ठीक है। तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वो अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं कि हमने इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। बच्चों को पता है ना, तो जब तक सुनाने वाले नहीं बने तब तक पास ना हो सके। मतलब बाबा कह रहे हैं कि सेवा तो करो, समझ गए आप। क्या करनी है, मतलब औरों को सुनाना है। जब आप औरों को सुनाने लगेंगे, समझाने लगेंगे ना, तो अपने आप ही आपकी लाइफ में चीजें बेहतर होने लगेंगी। अभी फोकस हो रहा है घर की समस्याओं के ऊपर, तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, फोकस करें मेरी सेवा पर। तो फिर मेरा काम है कि मैं तुम्हारे काम करूंगा, तो मेरा करो। तो बात आपकी समझ में आ रही, क्या कहा बताइए। बाबा की सेवा करनी है, घर की प्रॉब्लम छोड़ के फोकस अभी उसी पे ही है कि ये चीज ठीक हो जाए, वो हो जाए, हम करेंगे, ये चीज ठीक हो जाए तब हम करेंगे। तो बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम तब पास होगे जब तुम औरों को सुनाओगे। ठीक है, तो बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने तो पास तो हो ना सके। और सत्संग में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है, और कहीं पर भी नहीं कहा जाता कि आप ऐसे औरों को सुनाएं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। बाबा ने कहा कथा चलती है, तो यहाँ तो कथा नहीं चल रही। ब्रह्मा कुमारी संस्था में कथा नहीं सुना रहे, यहाँ पढ़ाई चल रही है। ठीक है, पढ़ाई में लक्ष्य होता है। तो शिव बाबा ने पहले दिन ही हमें लक्ष्य दे दिया कि मैं तुम्हें ये पढ़ाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि तुम देवता बनोगे, जिससे कि तुम्हारा जीवन जीते जी सुंदर बनेगा। ऐसे नहीं है कि कथा चल रही है, पंडित जी आए कथा सुनाने, सुनाने वाले अपने घर, सुनने वाले अपने घर। तो बात समझ में आ रही है आपको। पढ़ाई पढ़ रही हाँ, ठीक है। हर एग्जाम तो यहाँ धारणा फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं।
ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा, यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है, ठीक है, मतलब सेवा करनी है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता ना कि जी हम मालिक हैं, हम गुरु हैं। तो यहाँ तो सबका गुरु कौन है? बाबा ही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई ये नहीं कह सकता जी हम ही सुनाएंगे। औरों को सुनाए तब पास हो, फिर बाबा की दिल पे चढ़े। नॉलेज पे समझाया जाता है वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवानुवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। ठीक है, तो ये बाबा समझाते हैं हमें कि किस तरीके से कहा जाता है। चलिए, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम सेवा करो तभी तो मेरे दिल पे चढ़ो। ठीक है, नॉलेज पे समझाया जाता है वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जाता, लॉ नहीं है, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसीलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ठीक है, बाबा ने कहा विजय माला में आने की क्या कर रहे हैं आप? माला तो बनती है, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। और हम कौन सी माला के दाने बनेंगे? हाँ जी, भगवान के गले का हार बनेंगे नहीं। ये कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर, तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है, माला के राज को भी जानते नहीं है। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता, फिर उनकी 108 की वंशावली है। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ भी नहीं है। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगाते रहते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग, यह फिर भी और बातों से ठीक है। बाबा ने कहा उस समय कोई पाप नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? जब राम राम की धुनी लगा एटलीस्ट पाप नहीं होता। पापों से बचाने की युक्ति है, इसीलिए कल सिखाया था ना, ये कहा था कि अगर कोई घर में परिवार में नहीं ज्ञान में चलता तो पूजा पाठ के का नियम बनाए। ठीक है, मतलब आप अपने घर में औरों के साथ इन्वॉल्व हो कि चलो बैठो पूजा करो, कम से कम वो क्या करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे, कुछ तो पाप से बचेंगे। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी बैठ के बाबा को याद कर। कम से कम वो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान जोड़ो देवी देवताओं से जुड़ जाओ। तो इसलिए बाबा ने कहा पाप कर्मों से कई बार भक्ति बचाती तो है, लेकिन प्राप्ति जो है ऐसे है जैसे सूरज के आगे दिया, और वो भी अटूट भक्ति, जैसे मरने मिटने वाली भक्ति अगर किसी की होगी तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने कहा पापों से बचाने की युक्तियां हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे जो तीर्थ है ना वो न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही हैं अपने शिव बाबा के घर में। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु कदापि विनाश ना हो सके विकर्म। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ते हैं। तो थोड़ा तो बचे कम से कम, अभी तो होश ही नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा करे। घर में सुबह सवेरे जिसके लिए पॉसिबल हो ओम का उच्चारण लगाएं, घर का वातावरण शुद्ध होता है। जैसे अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं ना सुबह सवेरे, तो अगर घर में सहयोगी है आत्माएं तो धीमी आवाज में क्या करें आप, हाँ उसको ऐसे, मतलब किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। धीरे 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 क्या हो जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोग कई घरों में हनुमान चालीसा चलाते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ थोड़ी देर को चलाते हैं, थोड़ी देर से कुछ नहीं होता, लंबा समय चले तब कुछ प्रभाव निकलेगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, पाप कट जाते हैं या आयु बढ़ती है। क्योंकि जो सारा खेल चल रहा है ना वो वातावरण को शुद्ध करने भी चल रहा है।
बाबा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी क्या कह रहे हैं पवन भाई, बाबा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना और हमसे करवा रहे हैं, उसके पीछे है वातावरण को शुद्ध करना। और अगर आप लोग अपने अपने घर का वातावरण शुद्ध कर लेते हैं तो बाबा आपसे खुश होगा। ठीक है, थोड़ा सा तो लेना ही कि कम से कम मैं थोड़ा काम तो कम हुआ। और ये तरीके बता रहे हैं आपको, ज्ञान योग से कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घर में सपोर्ट नहीं है तो इस तरह से करें। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो रही है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है, अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पयो। ये परमात्मा की महिमा करते हैं, वो तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना रहे हैं। ठीक है, भगवान इस समान बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत परीक्षा तो आएगी। चलेगी ना। इतनी बड़ी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, अपने आपको ताज पहनाएंगे, कैसे पहनाएं आपको ताज, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखो ना, गुरुओं की धारणा अपने परिवार में भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है, तो अपने जीवन में मेहनत करें, भगवान की आज्ञाओं पे चलने में मेहनत करें तो परिवार की मेहनत ना के बराबर हो जाएगी। अब आप जिन चीज़ों को चाह रहे हैं ना ठीक करना, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, आप इससे थोड़ा सा बुद्धि हटा के अपने पे फोकस करें। जैसे अभी क्या कहा स्टार्टिंग में, अभी आपका फोकस समस्याओं पर है, घर की परेशानियों पर है कि इसको कैसे ठीक करूं बाबा। अभी समझाया ये जा रहा है कि फोकस करें स्वयं पर, कि मैं कैसे योग युक्त बनूं बाबा, कैसे मैं आत्मा पावन बनूं, इस पे आप फोकस करिए। फिर मैं आपको गारंटी देती हूँ घर की सारी समस्याएं ऐसे हो जाएंगी जैसे कुछ है ही नहीं। देखो थोड़ा बहुत तो रहेगा कर्मों का, विषाक्तता। लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसे अभी हावी हो रहा है, जैसे खाने को आ रहा है, कुछ सर पे चढ़ रहा है, वो नहीं होगा। वो शांत हो जाएगा। वो जैसे देवताओं के आगे राक्षस क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो क्या करेंगे फिर आप बताइए। स्कैटर्ड को, बुद्धि को कंसंट्रेट करें हाँ, किस पे, अपने स्वयं पर। ठीक है पवन बहन, आप ये फोकस करिए कि मैं जो है ना बाबा, मैंने तो आपको सौंप दिया सब, ये घर बच्ची परिवार सब आपको सौंप दिया है। बस मेरे को जितना समय जीना है उतना समय मुझको खुद को सही रख सकते ठीक रखना है। ठीक है, मैं ठीक रहूं, आपकी सेवा करती रहूं, बस आप क्या करें, इतनी मुझे, हाँ इतनी शक्ति दे, इतनी मदद करें, बस इतना कहें बाबा से। ये नहीं बाबा क्या करें, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, ठीक है। सबको छोड़ दें आप। क्योंकि हिसाब किताब बहुत कड़े हैं आजकल, नहीं कर सकते आप कुछ सिवाय शुभ भावना के। बाबा समझा रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं बच्चे देखो इसके आगे कोई गुण नहीं है, एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। आज नहीं समझते निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण की गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वो बन रही हो, और कोई सत्संग ऐसे नहीं होगा जहाँ ऐसा कहे। यहाँ बाबा पूछते हैं तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को। बच्चे भी बेसमझ तो है नहीं, क्या कहेंगे, झट कहेंगे बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, मतलब हम जो है देवता अपने लिए अच्छा बोले, कितना सिखाया जाता है, अपने लिए अच्छा बोले, ये ना बोले मेरी किस्मत ही ऐसी है। पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। ज्ञान में आप आ गए ना, जिस दिन से आपकी किस्मत बदल गई है। आप समझ रहे हैं। आप ये देखो मैं आपको कितने उदाहरण दिए हैं, जिन लोगों की जन्मपत्री में उनकी किस्मत खराब बताई गई है उन्होंने ही इतिहास रचे हैं। इसीलिए जन्मपत्री के अकॉर्डिंग, जन्म के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड नहीं होता। मेहनत और भगवान की कृपा दृष्टि जिस पे पड़ जाए उसका तो इसीलिए भक्ति में गायन है कि वो पत्थर से पारस बन जाए। तो आज से ना ये सीख लें, नोट कर लें कि आज के बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी तो मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। ऐसी बातें आप लिखो, लिखो भाई सब लिखो। वैसे आप कहते तो नहीं, कोई कोई तो कहता ही है, लेकिन जो कहता है वो लिखो, लिखो आप भी
आपको भी लिखने की जरूरत है, इनको फिर भी नहीं है, आप लिखो। खराब बोलते हैं ना, मुख से खराब बोलते हैं, खराब ना बोले मुख से। मेरी आज किस्मत के बहुत बाद अच्छी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 2-4 बार देख लिया करें, नोटबुक को देख लेते हो दिन में, वेरी गुड। तो बाबा बोल रहे बच्चे शुभ बोलते हैं, परंतु बाबा ने कहा शिव बाबा की मुरब्बी बच्चे हैं आप, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बनेंगे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा हैं शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, ये शुभकामना अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी है। देखो कितनी सुंदर बात है। बाबा बोल रहे हैं इस समय अपने लिए अच्छा बोलेंगे ना तो कल्प कल्प फिर अच्छा ही होगा, ठीक है। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को झट मालूम लग जाता है कि नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला, और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए, फिर मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। कोई ये बात बोलेगा? वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं, तुम तो जानते हो, ऊंच ते ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, और हम हैं उनकी रचना। नॉलेजफुल है, वही आके पतितों को पावन बना रहे हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है, जब साहिब को तो सुख मिले, ठीक है। अब तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचा साहिब वह है, वह खुद कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीसरी की कथा सुनाता हूँ। तो ये नॉलेज तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने हाँ, ठीक है पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी, नंबरवार चले आओ, ठीक है। अब आप ये देख लें कि आप, ठीक है। तो समय भी सतो रजो तमो होता है। इस समय कौन सा समय चल रहा है? तमो चल रहा है। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ, आप ना चीजों को देख के क्या ना हो परेशान, क्योंकि समय कैसा चल रहा है? तमो प्रधान, मतलब बिल्कुल आखिरी पे है, बिल्कुल खराब समय चल रहा है। इस खराब समय में हम बाबा का शुक्रिया करें कि शुक्रिया बाबा कि आपने हमें क्या कर रखा है, निकाला हुआ। हर तरह से व्यर्थ से बचाया हुआ है। हम भली समाज में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी दुनिया से, हाँ, तो इस बात का क्या करना है? शुक्रिया बाबा। ठीक है भवन में इस बात का शुक्रिया करें, ठीक है, कि बाबा शुक्रिया जो आपने हमें फालतू की झमेलों से। तो देखो घर में कितने दुनिया भर की फॉर्मेलिटी होती है। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, किसी के में नहीं जाएंगे तो मुंह बना लेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से क्या कर रखा है बाबा ने? बचाया हुआ है। नहीं तो पूरे गांव बराबर रिश्तेदारी है हर एक की, अगर देखा जाए तो कितनी रिश्तेदारी पड़ी है। तो ठीक है, बाबा कह रहे बच्चे मैंने बचाया तो तुम जो है सेवा का सबूत दो, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है। कौन कह रहा है ये? तो प्यार का रिटर्न देना पड़ता है, रिटर्न है आपका जीवन, ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे मैं तुमको मालिक बना रहा हूँ, अगर मैं भी पतित बनूं तो तुम्हें पावन बनाएगा कौन? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहें, ये बाबा समझा रहे हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते, वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है, और जबकि ये साफ बात लिखी है कि वेद शास्त्रों से मैं नहीं मिलता। कैसी मूर्खता है देखो। बाबा ने कहा ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं भी आके इस ज्ञान से सर्व को सदगति देता हूँ। वो तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं है। आत्मा इमार्टल है, वो कभी जलती कटती घटती
नहीं बाबा इन सभी बातों की समझाने दे रहे हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। अब ये तो कह रहे हैं तो वो खुशी इतनी रहनी चाहिए, चेहरे से दिखनी चाहिए। और वो तब दिखेगी जब आपका समस्याओं पे फोकस नहीं जाएगा। नहीं होगा, तभी आपके चेहरे से खुशी दिख सकती है। ठीक है, तो योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हो, ये भी खुशी नंबर 1 है। एक रस नहीं हो सकती। इम्तिहान भल एक है परंतु पास भी तो कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता रहे हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी, जो नापास होती है वो दास दासी बन जाते हैं। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी ना समझो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बावनी का विवेक कहता है नहीं तो कहाँ जन्म लेते, तो कहाँ वहां भी कोई कम सुख है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं। वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की जरूरत नहीं रहती, जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं है, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है न्यू दिल्ली बनाए, तो वो समझते हैं नया भारत है। वास्तव में नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहते हैं। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार। क्या समझा रहे बाबा? सत्य का बता रहे कि वहाँ जिसको जितना चाहिए। सब ड्रामा। हाँ, बाबा ने कहा महल आदि जो आपने कल पहले बनाए होंगे वही आप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? पता चले वहां पे भी झुग्गी बनाए, भले सोने की होगी। अगर तेरी जगह होगी तो दीदी मैं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जैसा अभी पुरुषार्थ है, हफ्ते में 1 बार बैठ रहे हैं योग करने के लिए कि चलो आज क्या कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, सेंटर चले जाते हैं। तो क्या होगा? फिर झुग्गी मिलेगी, भले सोने की मिले लेकिन मिलेगी झुग्गी। मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ? हाँ, जो आत्माएं हफ्ते में 1 बार आती है उनका भविष्य क्या होगा वो स्वयं डिसाइड कर ले। इसीलिए मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि हर किसी को क्या नहीं पहनाएंगे, ताज नहीं पहनाएंगे। तो ध्यान रखिए आप, तो बाद में ना कहें कि हमें झुग्गी मिली। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे इसीलिए आप क्या करें, मेहनत करें। यहाँ कितनी मारा मारी है, देखो एक मिट्टी के मकान का मालिक बनना कितना मुश्किल है, और आपको इतना बड़ा बना रहे हैं और आप उसमें भी ऐसे हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, सीरियसली ले ही नहीं रहे चीजों को, तो फिर क्या होगा? भले से बैठे हैं। हाँ, जैसे सारी दुनिया के दुख सारी दुनिया के दुख हमें मिल गए। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समय बताएगा सब कुछ। तो बाबा समझा रहे देखो ऐसा है, ड्रामा अनुसार चल रहा है, लेकिन तुम्हें मेहनत तो जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में बैठता है। बच्चों को फिर से कह रहे हैं पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं। और इतना ही नहीं, देखो बात स्वर्ग की नहीं है, मैं आपको कहूँ, चलो स्वर्ग की तो बाद में बात है। बात ये है कि अभी आपका जीवन जितना साल आप जिएंगे कम से कम सही से तो जी सके, इसीलिए मेहनत करो। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सी समस्या आ जाए। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं, हर कोई एडवाइस देता है कि भैया पहले ही शरीर को ठीक रखो, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखो, क्योंकि पता नहीं है बाहर क्या हो जाएगा और फिर आपकी तबीयत। खराब। तो यहाँ पर शरीर की बीमारियों का इलाज तो भी मिल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार होने पे आपको कौन बचाएगा, ये आप स्वयं डिसाइड कर ले। बाबा ऐसे फ्री में नहीं हो जाता। अब तो शरीर की बीमारियां भी नहीं ठीक हो रही। बाबा ऐसे फ्री में नहीं बचाता, बाबा को डेडिकेशन चाहिए। बाबा को आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी जी, बाबा मैंने 1 साल में देखो 1 भी क्लास, जिस दिन मिस करे उस दिन ये भयंकर मजबूरी थी, तभी तो भगवान भी करेगा कुछ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखो घर में सारे काम चलते हैं, खाना पीना सोना नहाना धोना। हाँ, तो फिर प्रायोरिटी आप जिसको दे रहे हैं वही तो आपको साथ।
ठीक है, बाबा ऐसे नहीं बचाता है, ध्यान रखिएगा। आज बोला ही बाबा ने, आज्ञाकारी बनेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। बाबा ने कहा बच्चों को मेहनत करनी है, पूरा योग में रहना है, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है, तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं तुमको मालूम है? बाबा ने कहा ये माताएं ना स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हैं, माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। बाबा ने माताओं बहनों के माध्यम से इतनी सेवा, तुम समझ के कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते, ठीक है, शिव बाबा को खड़े होकर नमस्ते करनी चाहिए, बैठ के नमस्ते करनी चाहिए, कैसे भी करो। और जब आप किसी को सम्मान के साथ नमस्ते करते हैं ना तो उसको भी अच्छा लगता है। आजकल जैसे फैशन हो गया, घुटनों से दूर से वैसे कर लेंगे, छू लेंगे बस पैर। एक होता था पहले, हाँ एक होता था पहले पैर छूना, वो एक सम्मान दिखाई देता था, अब तो खाली नाम मात्र का है। तो इसीलिए भगवान को भी क्या दिखाएं आप? सम्मान, कि हम आपको सम्मान के साथ मानते हैं, नमस्ते करते हैं। फिर बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, तुम भी पाई पैसे के वारिस बनते हो, तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, नमस्ते करते हो मेरे से तो मुझे बांध देते हो, या थोड़ा बहुत मेरे से जुड़ते हो तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो है उसमें क्या कर देते हो मुझे, तुम्हारे पास है क्या जो मुझे क्या बना रहे हो, मट्टी में मिल लिया जाना। था। हाँ, तो कौड़ी का बाबा ने कहा कौड़ी का क्या बना रहे हो मुझे, और मैं तुम्हें हीरे का वारिस बना। तो शिव बालक को वारिस बनाते हो। अच्छा, बड़ा जिगरा चाहिए भगवान के प्रति दान पुण्य करने में। जिनके पास नहीं होता उनका तो जिगरा होता है, जिनके पास नहीं होता उनका जिगर बहुत होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे वारिस बनाने के लिए जिगर चाहिए। भगवान ले कुछ नहीं रहा, वो प्रॉपर्टी का करेगा क्या? अब भगवान की तो सेवाएं चल रही है, देखो इतने सेंटर खुल रहे हैं, इतना काम चल रहा है। अगर सेंटर पे किसी के आने से किसी का जीवन बदलता है किसी को सुकून मिलता है, तो जिसने उसमें सहयोग दिया वो क्या बन गया है जी? बाबा ने कहा जिसने सहयोग दिया उसका भाग्य बना, समझ रहे हैं? तो वही बात कह रहे हैं कि तुमने वारिस बनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वालेकुम सलाम, वंदे मातरम। तो धारणा के लिए मुख्य, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन, योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है, ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभकामना, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभकामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान दिया बाबा ने, शीतला देवी बन, शीतला देवी बन, सर्व कर्मेंद्रियों को, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव।
शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्याधिकारी भाव। जो स्वराज्याधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाती है और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा होता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसीलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार मर्ज ना हो। ठीक है। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान की आज्ञाओं को मानेंगे तो अपने आप उसका कृपा दृष्टि, उसका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। मांगने की जरूरत नहीं है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, नैनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। आंखें तो हैं लेकिन ज्ञान की नहीं है। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं कि राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। ठीक है जी। बाबा ने कहा तभी तो स्थूल में राह बताएंगे, आने बगैर राह तो बता ना सके। और मनुष्य जो मूंझे हुए हैं ना, उन मूंझे हुए को राह चाहिए। इसीलिए परमात्मा को बोलते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु। इसी को फिर खिवैया भी कहते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। तो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, उसको उसमें ले चलेंगे। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो लेके जावे। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम आत्माओं को, वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार लेके जाते हैं। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है वही साथ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं वो मर जाएगा। लोग सोचते हैं भगवान का नाम लेंगे तो मर जाएगी, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो ये तो मूर्खता है। इसका मतलब ये है उसकी कृपा दृष्टि, उसका जो साथ है वो आपको मिलता रहेगा। बाकी जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि आपको जो है बाबा का आशीर्वाद चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए। ठीक है, आज्ञाकारी बने जैसे बाबा कहते हैं, उसको आप ध्यान रखें। एक पॉइंट पे भी काम करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो कल 4 घंटे का योग रखा है।